हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शेयर बाजार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है मार्केट में। बाकी ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट सेकंड हमारा इसके बाद में आएगा। तो वीडियो आप एंड तक देखोगे तभी आपको प्राइस एक्शन के रिलेटेड समझ में आएगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपको भी प्राइस एक्शन का मतलब नहीं पता, लोगों से सुना होगा प्राइस एक्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज हो सके। ठीक है। बाकी इस चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि स्टॉक मार्केट की रिलेटेड अपडेट जो रहेगी आप तक जल्दी से पहुंच सके और आपको जो स्टॉक मार्केट को लर्न करने में काफ़ी इजी यहाँ से मिलने को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट यहाँ पे काम करता है और कैसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह सीख सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सबसे पहला ही जो क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या होता है वो हमको यहाँ पे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्राइस एक्शन का आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको एक बार इजीली बता देता हूँ कि जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो हमारे यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो रहते हैं मार्केट में, वो यहाँ पे कैसे एक प्राइस पे जाने के बाद अपनी जो क्वांटिटी रहती है उसको सेल करते हैं और कौन सी जगह पे वो बाय करते हैं। तो जो उनका जो बाइंग और सेलिंग का जो लेवल होता है ना, वो यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ में आता है। जो प्राइस में मूवमेंट होता है, जो आपने कैंडल में बॉडी देखा होगा, उस बॉडी के अंदर विंग्स होती है। विंग्स का क्या मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से इतना मूवमेंट दिखाया डाउन साइड में, उसके बाद में अप साइड निकल गया। ठीक है। तो वो जो यहाँ पे आपको कैंडल में दिखता है, वो यहाँ पे प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो हमको यहाँ पे नजर आती है। तो वही हमको कंप्लीट प्राइस एक्शन में देखने को मिलेगा। तो प्राइस एक्शन सिंपली हम बोल सकते हैं जो प्राइस के अंदर हमारा जो मूवमेंट होता है, जो कि अप साइड और डाउन साइड होता है इंडेक्स में, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे वर्क, हम किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं कि वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे वर्क कर रहा है। वो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखने को मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है। प्राइस एक्शन की बात करी जाए तो प्राइस एक्शन में वो कभी भी हमको ऐसे फॉल्स मतलब नहीं बताती कि यहाँ पे प्राइस एक्शन की यहाँ पे सेलर्स या बायर्स लेवल कैसा है, तो वो हमको यहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो इसलिए हमारा जो प्राइस एक्शन में रहता है ना, उसमें हमारा मेन क्या रहता है कि उसमें सारे हमको इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती हमको। ओनली हम कैंडल को देख के प्राइस का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अपसाइड निकलेगा या फिर डाउन साइड निकलेगा। तो जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसका जो डाटा होता है, एंट्री और एग्जिट का जो सिग्नल होता है ट्रेड के अंदर, वो यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन के अंदर देखने को मार्केट में मिल जाता है। इसीलिए जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वो ट्रैप ना होते हैं। उनको जो उनका एंट्री मिलती है वो उनको थोड़ी कम मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो उसमें एक बड़ा सा पैसा बन बन सकता है। इतनी अच्छी उनको एंट्री यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। बाकी ट्रेडिंग तो उसको इंडिकेटर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर में क्या होता है कि पुराना डाटा हमको शो होता है, और प्राइस एक्शन में क्या होता है कि जिस टाइम पे हम ट्रेडिंग करते हैं उसी टाइम का डाटा और प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो हमको नजर आता है। तो इसलिए हमारे प्राइस एक्शन के अंदर करना काफ़ी थोड़ा ईजी रहता है। बाकी बिगनर्स के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा, वो भी मैं आपको सेकेंड पार्ट में अच्छे से चार्ट के थ्रू भी समझाऊंगा कि कैसे प्राइस का मूवमेंट होता है। बाकी प्राइस एक्शन देखा जाए तो वहाँ पे हम जो टेक्निकल एनालाइज करते हैं, वो यहाँ पे हमको पास्ट डाटा जो रहता है प्राइस में, जहाँ से प्राइस में एक बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है, जो पास्ट का डाटा के अकॉर्डिंग हम करंट का जो डाटा चलता है उसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं जो प्राइस का फ्यूचर मूवमेंट होगा इंडेक्स के अंदर वो कहाँ पे हो सकता है। तो वो हम पास्ट का जो डाटा रहता है ना, उसको हम देख के अभी के टाइम का डाटा यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये हमारा सिंपली प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले कैंडल को समझना आना चाहिए, क्योंकि कैंडल को ही देख के हम क्लियरली ये विजिबल हो सकता है कि कैसे आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन का मूवमेंट अपसाइड होगा या फिर डाउन साइड होगा। तो प्राइस एक्शन को हम कैंडल के थ्रू भी देख सकते हैं, वो आपको मैं सेकंड पार्ट में समझा दूंगा। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि सेकंड पार्ट आपसे मिस ना हो। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। प्राइस एक्शन तो मैंने बता दिया कि प्राइस में जो मूवमेंट होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है अप साइड और डाउन साइड, वो हमारा प्राइस एक्शन कहलाता है। लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। प्राइस एक्शन का तो मूवमेंट हो गया,
उसके बाद में यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ट्रेडिंग। तो जो ट्रेडिंग होता है वो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि जो ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें फ्यूचर में ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे चार्ट हमको कि क्लीन क्लीन रखना है, वहाँ पे कोई इंडिकेटर की हमको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं ना, वो इंडिकेटर का यूज नहीं करते। इंडिकेटर क्या होता है कि पास्ट का डाटा देखा के वो अपने इंडिकेटर के थ्रू हमको बताता है बाय सेल। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होता है कि हम खुद अपने पास्ट का डाटा को देख के आने वाली फ्यूचर जो है उसमें प्राइस का मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के लेवल हमारे निकल सकते हैं, बाइंग और सेलिंग का ट्रेडिंग का डिसीजन हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो वो हमारा जो रहता है ना वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रहता है, जिसमें कि प्राइस बिहेवियर चेक करना होता है हमको कि इस लेवल पे कैसा प्राइस बिहेव करता है, सेलर्स ज़्यादा है बायर ज़्यादा है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई ज़्यादा है, वो हमको यहाँ पे एनालाइज करना होता है प्राइस एक्शन के अंदर क्लीन चार्ट में। ठीक है, तो वो हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर आता है। जो प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या फोकस करते हैं, तो वो हमको भी समझना जरूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग सीखने के बाद जब जो ट्रेडर्स बनते हैं तो वो हमारा जो अपना सोचते हैं, जो फोकस करते हैं वो किस पे करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग मार्केट के जो होते हैं कि मार्केट में कैसे अभी प्राइस में अभी चला है इस लेवल पे, कैसे प्राइस इस लेवल पे हो रहा है, अभी कैसे प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। तो वो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो फोकस करते हैं इस लेवल पे प्राइस एक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो कहाँ पे बेस होती है, तो आप ये देख सकते हो प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग होती है वो प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया किसी लेवल पे कहीं पे प्राइस की डिमांड होगी और कहीं पे सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको ये मार्केट में नज़र आता है प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, वही यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करी जाए तो इसका सिंपली मीन यही है कि जो बायर्स और सेलर्स जो प्राइस को अपसाइड और डाउन साइड में लेके जाते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पे हायर होती है, जहाँ पे लो हाई डिमांड होगी और जहाँ पे सप्लाई हाई होगी, वहाँ से हमको प्राइस का अपसाइड और डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल जाता है। इसीलिए जो प्राइस में मूवमेंट होता है ना वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है, जिसमें कि एक जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे चार्ट को देख के ही इजीली समझ सकते हैं कि कैसे प्राइस अभी यहाँ से अपसाइड जाएगा या फिर बायर डाउन साइड जाएगा। तो वो बायर्स और सेलर्स के लिए दोनों को प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और वहाँ पे सप्लाई और जो डिमांड रहती है वो हमको देख के अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर एडवांटेज की बात करी जाए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, तो हमारा जो प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग होता है उसमें जो हमारे एडवांटेज होती है वो हमको यहाँ पे क्लियरली शो हो जाती है कि हमको रियल टाइम पे एक देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब प्राइस लाइव चलता है तो वहाँ पे हमको एक रियल टाइम में ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो प्राइस एक्शन रहता है, जो हमारा कंसेप्ट रहता है, जो हमने एनालाइज करा है वो यहाँ पे रियल टाइम में देखने को मिल जाता है, और उसको समझना भी हमारे लिए ईजी रहता है, क्योंकि हम पूरा प्रेडिक्ट करके ही डाटा एनालाइज करके ही ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको समझना भी आसान रहता है। वही वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो कन्फ्यूजन रहते हैं वो भी हमारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही हमको मालूम होगा कि सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से प्राइस अपसाइड मूवमेंट होता है, जिस लेवल पे आके प्राइस में एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिलती तो वो हमारा सपोर्ट होता है। और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, जहाँ से प्राइस या तो ब्रेक होके डाउन साइड में आया तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो सपोर्ट होता है वो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैं चार्ट में अगले वीडियो में बता दूंगा पार्ट सेकंड में। बाकी सपोर्ट लेवल वो होता है जहाँ से प्राइस में एक अपसाइड मूवमेंट होता है, रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहाँ से प्राइस एक अपना सेलिंग में कंटिन्यू होती, जो बाइंग होती वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती, और वहाँ से सेलिंग में प्राइस कंटिन्यू होती है और सेलर्स वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, तो वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। बाकी इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी भी होती है प्राइस एक्शन के अंदर, वो भी आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगा। और इसमें जो एंट्री और एग्जिट के लेवल होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। इंडिकेटर के अंदर इंडिकेटर बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे हमारे क्लियर नहीं रहते लेवल, लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर हमारे लेवल क्लियर रहते हैं कि कहाँ पे बायर्स के जोन है और कहाँ पे सेलर्स के जोन है। इसीलिए जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता है उनके प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं, लॉस भी उनके कम होते हैं, क्योंकि उनको एक एग्जैक्ट पता है कि इस लेवल पे प्राइस आएगा, यहाँ से प्राइस में वापस से रिवर्स हो सकता है। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि उस लेवल पे कोई खरीदने को राजी नहीं है,
तो फिर प्राइस में हमको सेलिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहाँ से प्राइस अगर अपसाइड निकला है, पहले निकल चुका है, तो वो हमारा सपोर्ट लेवल है और प्राइस एक्शन में क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन से पॉइंट पे एग्जैक्ट अपना सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे हम कैंडल के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है। कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो भी हमारे अंदर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके साथ में यहाँ पे बात करी जाए डिसएडवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, तो उसमें डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं तो उसमें थोड़े कोई नुकसान भी होते हैं। तो आपने जैसा कि देखा होगा, मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने कभी कभी देखा होगा मार्केट में जब चार्ट चलता है, एक बड़ी सी स्पाइक आ जाती है, ऑपरेटर अपना पैसा जब एक साथ लगा देते हैं, जहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा ना, उस सपोर्ट लेवल को ऑपरेटर ब्रेक करवाएगा। उसके बाद में जितने रिटेलर्स जो है उनको यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करवाएगा, फिर वो अपना पोजीशन में रिटेलर के जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट करवा के वो यहाँ पे प्राइस में एक दूसरा मूवमेंट हमको करते हुए नजर आ जाता है। वो सिंपली यहाँ पे होता है कि जो अपने स्टॉप लॉस हिट करते हैं उसका मेन कारण प्राइस एक्शन के अंदर हमको देखने को मिल जाता है, और वहाँ पे हमको यहाँ पे फॉल सिग्नल भी देखने को मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट लेवल था, उसी लेवल पे जैसे कि एकदम से सेलिंग आ गई कंटिन्यू बहुत भयंकर वाली, ठीक है, तो सारे रिटेलर्स वहाँ पे बाइंग बनाएंगे, लेकिन ऑपरेटर को पता है कि रिटेलर बाइंग बना दिए तो वहाँ पे वो अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके साथ कभी हुआ है ऐसा। मेरे साथ एक बार हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी बाइंग चल रही थी और अचानक से एक लेवल पे आया और सपोर्ट लेवल को इतनी भयंकर तरीके से ब्रेक करा कि पूरा मतलब जो दिन का लो था वो भी ब्रेक करके प्राइस ने काफ़ी गंदा मार्केट गिरा दिया था, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन के अंदर ज़्यादातर ट्रैप भी देखने को मिल जाता है। वही यहाँ पे बात करी जाए तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है वो हमको थोड़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखना होता है, वो हमको एक क्लियरली स्ट्रॉन्ग देखना होता है। नॉर्मल देखेंगे उसमें हमको इतना समझ में नहीं आएगा, तो हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे, वहाँ पे ही हमको ये प्राइस एक्शन क्लियरली नज़र आएगा कि कैसे यहाँ से प्राइस अपसाइड या फिर डाउन साइड में निकल सकता है। तो वो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ पे कभी कभी जो सिग्नल्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, जो कैंडल को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं ना, वो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बिगनर्स के लिए। बाकी जो स्मार्ट रहते हैं अंदर ट्रेडर्स उनके लिए ईजी रहता है, क्योंकि वो चार्ट कई टाइम से देखते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए थोड़ा ये हार्ड होता है समझना। इसीलिए सेकंड पार्ट में मैं आपको प्राइस एक्शन के रिलेटेड जो कैंडल्स रहती है, कैंडल को देख के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है, या कौन स्ट्रांग है ज़्यादा, बायर्स सेलर्स। उसके साथ साथ मैं आपको अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कंप्लीट समझा दूंगा उसमें, कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी मार्केट प्राइस को वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं। बाकी यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात करी जाए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए जो मैंने आपको बता दिया। कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो कैंडल स्टिक्स मल्टीपल कैंडल्स के थ्रू पैटर्न बनता है कैंडल का, वो यहाँ पे हमको एक अच्छा सा वापस से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर थोड़ी हेल्प करता है, जिससे कि समझने में ईजी हो चार्ट को। वही यहाँ पे मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं वो भी हमको देखने होते हैं। मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो हमको लेवल का देखना होता है। कभी कभी आपको पता होगा इवेंट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है अपना मार्केट, तो उसको भी हमको समझना जरूरी होता है कि किस टाइम वॉलेटाइल होता है, किस टाइम अपना मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, तो वो हमको क्लियर सब समझना आना चाहिए। तो वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर हमको देखने को मार्केट में कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको समझना आना चाहिए कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे इसमें अभी बाइंग का अच्छा सा चल रहा है या फिर सेलर्स का अभी टाइम चल रहा है, तो वो हमको कंप्लीट देखने को मार्केट में मिल जाता है, तो वो हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर कंप्लीटली देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो, अगर प्राइस एक्शन का आपको नॉलेज पता चला हो कि प्राइस एक्शन क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में बताना, सीखने को कुछ मिला हो कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको आने वाले जो सेकंड पार्ट है वो ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट रहेगा ना वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, और अगर वो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो भी उसको वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना बिना स्किप किए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइस एक्शन के अंदर चार्ट एनालाइज रहेगा, जिसमें कि मैं चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा कि वहाँ पे बायर्स सेलर्स कैसे करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग,
वो आपको वहाँ पे समझने को मिलेगा। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस और सब फिबोनाची टूल भी बता दूंगा, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर आप बिगनर्स हो तो वो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए सबसे पहले जो हमको सीखना होता है ना, वो प्राइस एक्शन ही सीखना होता है। जब आपको मार्केट में प्राइस एक्शन ही नहीं आता होगा तो आप ट्रेडिंग करके भी क्या करोगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के बिना ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपको लॉस होने का चांस है। आपने सुना होगा कितना ज़्यादा लॉस होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स को। तो उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वो सीखते तो है नहीं, बल्कि सीधा अपने स्टॉक मार्केट में एफ करने लग जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे एक लॉस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये अगर एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।